इस वीडियो में हम बेंजीन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। ये बेंजीन ये यूँ कहते हैं कि डबल 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 हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये बेंजीन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H12 C6H6, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 and 12। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो है 12 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो है 0 3। यानी कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो एक्सरे रिफ्लेक्शन और मेथड से पता चला है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर और षटभुजीय, जिसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन 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 एंड कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। बॉन्ड एंगल जो जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, वो 120 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिंगल बॉन्ड, हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जबकि बेंजीन में जो किसी भी दो कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ है, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी दो बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एग्जिस्टिंग कार्बन 1.40, जो सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। इट मींस इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के करैक्टर पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। अब हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड 3 है, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं उसको हम इसका डिटेल से आप करना है। क्योंकि बेंजीन का जो कार्बन है उसका यदि हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें, C6 जो है C इसमें होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार से होगा। 2 वाला जो कोष है उसके S एक्चुअल में एक्साइटेड स्टेट में ये 1 हो जाता है, यहाँ पे 2s1, यानी 2s और ये वाले 2s और 2p sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या 3 और sp2 हाइब्रिड, और इनका जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं 3 का यूं होता है इस प्रकार से, 120 डिग्री एंगल होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा इसका। यदि हम प्रत्येक कार्बन का है ये, इसको हम देखिए, एक कार्बन ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका जो मॉलिक्यूलर है, इसके जो ऑर्बिटल्स ये होंगे, इसके जो होंगे वो इस प्रकार से, इधर इस प्रकार से और इधर इस प्रकार से। इसका जो होगा ये इधर इस प्रकार से और बाहर की ओर इस प्रकार से। ये जो कार्बन है इसका ऑर्बिटल्स यो इधर और इसका इधर। इसका जो होगा वो होगा जो ये जो कार्बन है इसको हम ये बाहर की ओर और ये जो ऑर्बिटल हो जाएंगे इसके, एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा, इसका जो ऑर्बिटल यहाँ होगा, इसको हम दोबारा बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके कारण ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये यूं, तीसरा जो ऑर्बिटल है वो बाहर की ओर होगा, यूं यूं, इधर 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 और इधर। यानी प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। और जो एवरी कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 3 सिग्मा बंध बनाता है। कैसे बनाएगा कि जो रिंग में है, देखिए sp2 कोलैटरल ओवरलैपिंग से sp2 कोलैटरल से बनेगा सिग्मा, ये वाला बॉन्ड। इसी प्रकार से ये बॉन्ड बनेगा sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा। उसी प्रकार से ये बनेगा sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा, लाइक दिस। sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बना है, sp2 और sp2 सिग्मा, sp2 सिग्मा। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा है, ये रिंग में देयर आर 6 सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6। जो ऑर्बिटल बाहर की तरफ देखता हुआ है, बाहर की तरफ है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके और sp2s से सिग्मा बनेगा, sp2s ये जो बॉन्ड है sp2s सिग्मा। उसी प्रकार से sp2s सिग्मा,
sp2s सिग्मा और sp2s सिग्मा और ये भी sp2s सिग्मा। मीन्स जो ये वाला स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 12 हो गए, रिंग के अंदर 6 है और रिंग के बाहर भी 6 है। मींस टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 6, जिसमें से sp2 कोलेटरिंग ओवरलैपिंग से तो बनते हैं टोटल सिग्मा 6 सिग्मा बॉन्ड और sp2s ओवरलैपिंग से बनते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड और टोटल बॉन्ड हो गए आपके, टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड। टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है 12 हो जाएंगे, उसमें 6 तो sp2 कोलेटरल ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन के मध्य बनेंगे, बाकी 6 sp2s ओवरलैपिंग से कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बनेंगे। यानी sp2 ये तो होंगे कार्बन कार्बन के बीच और sp2s ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन के बीच। अब बात आती है भाई प्रत्येक कार्बन के 2 ऑर्बिटल, 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो काम आ चुके हैं, लेकिन जो कि बेंजीन जो रिंग है प्रत्येक कार्बन पर एक pz ऑर्बिटल होता है जो तल के लंबवत मींस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसकी लोब्स ऊपर और नीचे निकली हुई रहती है। ये आपका pz ऑर्बिटल है। pz ऑर्बिटल में ये pz की मैंने दोबारा बनाई है। pz जो ऑर्बिटल है वो समपार्श्विक प्रतिस्थापन करके कोलैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है साइड टू साइड। देखिए इसके 2 पॉसिबिलिटीज है, ये यहां से ओवरलैपिंग करेगा, ये यहां से करेगा, ये यहां से करेगा, ये यहां से करेगा, ये इससे और ये इससे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये इससे भी कर सकता है। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये इससे और ये इससे और ये इससे। इस वाली सिचुएशन होगी तो आपका जो बेंजीन है वो इस प्रकार का बनेगा। इस वाली होगी तो इस प्रकार से ये बनेगा। मतलब कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड pz परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो पास वाले कार्बन के pz ऑर्बिटल से समपार्श्विक को साइड टू साइड। ये तो होता हेड टू हेड p का हेड इस p का हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, जब पाई बॉन्ड साइड टू साइड ऑर्बिटल से बनता है। p बॉन्ड के साइड टू साइड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है। दिस इज पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है, या तो ये ओवरलैपिंग कोई जो बेंजीन का कार्बन का जो ऑर्बिटल है pz, वो अपने नियरेस्ट पड़ोसी कार्बन के pz से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 3।
3 पाई बॉन्ड है और इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये रिंग में किसी भी कार्बन के मध्य बन सकता है। इसलिए ही जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम आती है। कारण क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, ये बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रॉन अभ्र के रूप में, ये इनको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें जैसे ये होगी, या ये हो गई, मतलब जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन कह रहे हैं, उसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो हम बोल देते हैं कि पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, इसको ऐसे बोल देते हैं। ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि भाई जो बेंजीन है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई स्थिति है, जो लोकेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन फिक्स नहीं है। किन्हीं भी कार्बन के मध्य पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइडेड रहते हैं कि पाई बॉन्ड चारों तरफ पूरी रिंग में घूमते रहते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा बेंजीन का। थैंक यू।